We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के बाद एक बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। राज्य में कुल मतदाताओं की संख्या पिछले चुनाव के मुकाबले अगर देखा जाए तो करीब 51 लाख कम हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी मतदान करने वालों की संख्या 30 लाख से बढ़ गई है। इस असाधारण ट्रेंड ने राज्य में मतदान प्रतिशत को ऐतिहासिक स्तर तक पहुंचा दिया है। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि दूसरे चरण के मतदान के बाद रात 12 बजे तक 92.63% वोटिंग दर्ज की गई। दोनों चरणों को मिलाकर ये आंकड़ा 92.93% तक पहुंच गया, जो न सिर्फ बंगाल बल्कि देश के सभी विधानसभा चुनावों में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार बड़ी संख्या में ऐसे मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंचे जो आमतौर पर वोट नहीं डालते थे या किसी वजह से मतदान से दूर रहते थे। यही अतिरिक्त वोट इस चुनाव के परिणाम को निर्णायक रूप से प्रभावित कर सकता है। आंकड़ों के मुताबिक अगर देखें तो बढ़े हुए 30 लाख वोटरों में से करीब 21 लाख सिर्फ पहले चरण में ही वोट डालने पहुंचे। विधानसभा क्षेत्र के स्तर पर देखें तो औसतन हर सीट पर करीब 10,000 अधिक वोट पड़े हैं। पहले चरण की सीटों में ये बढ़ोतरी औसतन 14,237 वोट प्रति सीट रही, जबकि दूसरे चरण में ये आंकड़ा 6,615 रहा। अब सवाल ये है कि ये भारी मतदान किसके पक्ष में जाएगा। अलग अलग एग्जिट पोल में कहीं भाजपा को बढ़त दिखाई गई है तो कहीं तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में बने रहने की संभावना भी जताई गई है। हालांकि लगभग सभी सर्वेक्षणों में कड़ी टक्कर के संकेत साफ हैं। चुनावी इतिहास बताता है कि कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित होते हैं। सामान्य धारणा ये है कि अधिक मतदान अक्सर सत्ता विरोधी लहर का संकेत होता है, लेकिन इसके उलट अगर देखें तो उदाहरण भी मौजूद है। तृणमूल कांग्रेस के नेता पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों का हवाला देते हुए दावा कर रहे हैं कि अधिक मतदान के बावजूद तब जनता ने सत्ता पक्ष का समर्थन किया था। वहीं विपक्ष 2011 के चुनाव का उदाहरण दे रहा है, जब 84.33% मतदान के साथ 34 साल पुराने वाम शासन का अंत हुआ था। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि रिकॉर्ड मतदान का ये रुझान किस पार्टी के पक्ष में जाता है। साफ है कि इस बार के अतिरिक्त वोटर ही चुनावी नतीजों की दिशा तय कर सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये बदलाव की लहर है या फिर वैसा ही चलता रहेगा? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।